हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे फॉर्मेटिंग टूलबार्स। एमएस वर्ड में आप लोग को पढ़ाएंगे हम फॉर्मेटिंग टूलबार्स। फॉर्मेटिंग टूलबार में किस कमांड से क्या होता है आप लोग को हम बताएंगे, किस ऑप्शन से क्या होता है। जो कि फॉर्मेटिंग टूलबार को ऑन ऑफ करने के लिए पहले आप यहाँ से इसको क्लोज कीजिएगा। ऑन करने के लिए आपको व्यू पे आप जाना है, यहाँ से टूलबार्स, और इसके बाद फॉर्मेटिंग टूलबार को ऑन कर लेंगे। ये फॉर्मेटिंग टूलबार हमारा दूसरा स्टेप है, जो कि इसके पहले हम पढ़ाए थे स्टैंडर्ड टूलबार। स्टैंडर्ड टूलबार के बाद आपको पढ़ाएंगे हम फॉर्मेटिंग टूलबार्स। फॉर्मेटिंग टूलबार्स में क्या ऑप्शंस किससे होता है ये हम आप लोग बताएंगे। पहला इसमें देगा नॉर्मल्स। नॉर्मल्स होता क्या है कि किसी भी टेस्ट में आप प्रभाव या बोल्ड, एटैक, हेडिंग्स देना। मान लीजिए आप यहाँ से आप नॉर्मल से हेडिंग भी करेंगे, तो जैसे कोई भी आप टेस्ट आप लिखे हो तो इसको हेडिंग में देना। जैसे आपको यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे हम हेडिंग्स 1 में करेंगे तो हमारा टेक्स्ट हेडिंग में आ जाएगा। जैसे किसी भी टेस्ट को हेडिंग देना है, मोटे अक्षर में देना है, तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा है स्कूल नेम्स, थोड़ा सा स्टाइल में रखना है तो इसको हेडिंग में रखना है। तो आप यहाँ से हेडिंग्स 1 में आप देखेंगे तो हेडिंग्स A1 में आपका इस टाइप का स्टाइल होगा, दूसरे हेडिंग में एटलिक भी प्रभाव पड़ेगा, बोल्ड भी रहेगा। तो मतलब इसमें आपके सामने हेडिंग का स्टाइल देने के लिए होता है, आपको अलग अलग प्रकार की हेडिंग का स्टाइल देने के लिए होता है। और यहाँ से फिर क्लियर कर देंगे तो पुनः अवस्था में ये आ जाएगा। मतलब ये जितने भी प्रभाव नहीं आए तो नॉर्मल आप क्लिक करेंगे तो नॉर्मल की स्थिति ही आपका मैटर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ से फॉन्ट। फॉन्ट में आप अलग अलग प्रकार के फॉन्ट स्टाइल लगाने के लिए होता है। जैसे आप किस अक्षर में लिखना है, स्टाइल में लिखना है, तो इसको आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल्स आप अलग प्रकार के, थोड़ा सा मोटा, बोल्ड, यहाँ से अक्षर को साइज देना, तो यहाँ से आप फॉन्ट को स्टाइल में लगाने का काम करता है। जैसे आप किसी भी फॉन्ट को एरियल में लिखना है तो आप एरियल्स फॉन्ट में लगा देंगे, तो यहाँ पे एरियल फॉन्ट है, एरियल है, एरियल ब्लॉक भी है। इसमें आपके सामने बहुत से अलग प्रकार के फॉन्ट स्टाइल्स में लगाने का काम करता है। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ से फॉन्ट साइज। आप फॉन्ट साइज क्या रखना चाहते हो, कितने साइज बड़ा करना है, आप फॉन्ट साइज को आप यहाँ से बड़ा, छोटा, जितना आप साइज देंगे उतने साइज में अक्षर ये बड़ा हो जाएगा। मतलब यहाँ से फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए होता है। यहाँ से आप और ज़्यादा पॉइंट देंगे तो और ज़्यादा पॉइंट भी आपका बढ़ेगा। मतलब यहाँ से आपके सामने इस फॉन्ट साइज से आपको बड़ा करने की होता है। यहाँ से दूसरा है बोल्ड। बोल्ड क्या होता है, किसी भी अक्षर को बोल्ड करना, मतलब मोटे अक्षर में देने के लिए होता है। जैसे आप किसी भी अक्षर पे बोल्ड लगाना है तो यहाँ से मोटा अक्षर कर देंगे, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। मतलब इसमें गहरापन करने के होता है, थोड़ा सा मोटा। एटलिक्स एटलिक तिरछा अक्षर करने के लिए होता है। मतलब आप अक्षर को तिरछी लाइंस में स्टाइल में लगाना है तो आप एटलिक में लगा सकते हो, इसको यहाँ से हटा भी सकते हो। अंडरलाइंस, उसके नीचे लाइंस भी लगाना है तो यहाँ पे आप अंडरलाइंस करेंगे तो उसके टेक्स्ट के नीचे लाइंस लगाने, मतलब किसी भी अक्षर के नीचे लाइंस लगाने के लिए होता है। और इसके बाद है इसको आप जिस पोजीशन में रखना है, सेंटर में रखना है, लेफ्ट रखना है, तो आपको ये मैटर को लेफ्ट, राइट, सेंटर लगाना है। सेंटर में करना मतलब मैटर को सेंटर करना। ये पोजीशंस को आप जिधर आपको टॉप पे करना है, यहाँ से आप मैटर को अप डाउन या सेंटर, तो आप यहाँ से लेफ्ट करना तो लेफ्ट चला जाएगा, सेंटर में करेंगे तो इस पेज के बीच बीच आ जाएगा। राइट का मतलब होता है किसी भी मैटर को राइट में लिखने के लिए होता है। जैसे आप कोई भी टेक्स्ट को राइट से लिखना है तो आप राइट में लिख सकते हो, सेंटर में करेंगे तो आपका सेंटर से लिखाएगा। तो मैटर को सेंटर, राइट से लिखने का ही काम करते हैं यहाँ से। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ से जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट हम लिखा है, जैसे यहाँ से फॉन्ट को साइज को हम छोटा कर लेंगे और यहाँ पे जो प्रभाव देंगे, जैसे हम कोई भी अक्षर लिख रहे हैं तो यहाँ पे अक्षर लिखने के उपरांत इसमें आप स्पेस दे के पूरा टेक्स्ट आपका भराएंगे, लिखेंगे। तो एक अक्षर, जैसे इसमें इंटर का प्रयोग ना कीजिएगा, इंटर का प्रयोग करेंगे तो जस्टिफाई सही रूप से काम नहीं करेगा। इसलिए आपके सामने हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, कोई भी मैटर आपने लिखा है तो घटा बढ़ी होता है, मतलब एक बराबर क्रम में, एक इधर जो आपका टेक्स्ट है बराबर क्रम में नहीं होता है, तो इसके लिए जस्टिफाई कर देंगे तो बराबर का, जैसे आपके सामने यहाँ पे इस तरह से है, जस्टिफाई में कर देंगे तो बराबर बराबर क्रम में ये लाइंस किनारे किनारे आपका बराबर में आ जाएगा। तो जस्टिफाई यही आपका काम करता है यहाँ से।
दूसरा ऑप्शन होता है लाइन स्पेसिंग, मतलब हर एक बीच के जो लाइंस होते हैं इसमें गैपिंग करने का होता है, मतलब बीच में जगह देने का ही काम करता है। यहाँ से आप जगह देने के लिए होता है। इसके उपरांत ये पॉइंट आप जितने मन से अपने देना है आप यहाँ पे दे सकते हो। इसके उपरांत मोर ऑप्शन आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके साथ ऐड का जो स्टेप है इसको और ज़्यादा करना है तो इसमें आपके सामने स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से और कम करना है तो आप मोर पे आप क्लिक करने के बाद इस पॉइंट को ऐड जो स्टेप है इसके यहाँ से आप पॉइंट को कम कर देंगे तो यहाँ से आप पॉइंट कम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ से ब्लड, ये नंबरिंग होता है। नंबरिंग से मतलब होता है कि हर एक टेस्ट के हर एक लाइंस के पहले एक नंबरिंग देना। जैसे आप कोई भी मैटर लिखे हो तो हर एक लाइंस के पहले नंबरिंग करना है तो आप कंट्रोल+1 करना और सेलेक्ट करना। इसको डुप्लीकेट करने के बाद इसको नंबरिंग करना है तो आप यहाँ से नंबरिंग कर देंगे तो आप हर ब्लड नंबर आपको जिस टाइप में देना है नंबर करेंगे तो नंबर में आ जाएगा, ब्लड का निशान देना है तो ब्लड का निशान आ जाएगा। तो हर एक टेस्ट के लाइंस के पहले आपका ब्लड का निशान नंबर का निशान लगाने का काम करता है यहाँ से। और इसके बाद है ये आपका डिक्रीज इंडेंट आपका होता है। इसका मतलब क्या होता है, किसी पोजीशंस को लेफ्ट राइट ले जाना, हल्का सा लेफ्ट आपको राइट में ले जाना है तो यहाँ से राइट ले जा सकते हो, यहाँ से लेफ्ट करना लेफ्ट ले जा सकते हो। इसके बाद है अगला स्टेप है आउटसाइड, मतलब हर लाइंस को हर मैटर को जो आपका लाइंस है ये मैटर का इसको बॉर्डर में देना है तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके इसको बॉर्डर देना। यहाँ पे ऑल बॉर्डर करेंगे तो ऑल बॉर्डर्स खुलेगा, यहाँ पे ऑल बॉर्डर में क्लिक करेंगे तो ऑल बॉर्डर्स पूरा उठा लेगा। हर एक लाइंस के पहले हर एक लाइंस के बीच में आपके सामने बॉर्डर में उठा लेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो हर एक लाइंस में यहाँ पे उठा लेगा। दूसरा है हाईलाइटर्स। ये आपका हाईलाइट क्या होता है कि आप जो टेस्ट लिखे हो इसको एक निशान लगाने को होता है कि हमारा डाटा इतना एक लाइन हमारा टेस्ट इतना इंपॉर्टेंस का है, लाइट हाईलाइट का निशान लगाने का एक काम करता है। मतलब आप यहाँ से हाईलाइट पॉइंटर लगाने के लिए होता है हमारे डाटा इस तरह निशान है, यहाँ पे आप निशान लगाने का एक काम करता है। यहाँ से मतलब ये निशान यहाँ पे आप लगा सकते हो, यहाँ से निशान। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ से फॉन्ट कलर। फॉन्ट क्या होता है कि कोई भी आप टेस्ट लिख रहे हो ये किस टाइप में किस कलर में हमको चाहिए, यहाँ से आप कलर लगाना। जैसे रेड कलर तो रेड कलर में आ जाएगा, यहाँ से ग्रीन कलर करना है तो ग्रीन कलर में आपका टेस्ट टाइप होगा। मतलब यहाँ से आप कलर लगा सकते हो, यहाँ से अपने हिसाब से कलर को सेट करने का काम करता है। यहाँ से जिस तरह से आप कलर सपोर्टिंग करना है लगाना है आप यहाँ से अपने हिसाब से सेट करना होता है। इस प्रकार से आपका फॉर्मेटिंग टूलबार यहीं पे समाप्त होता है। अगला स्टेप नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे हम।